हेलो एवरीवन, अभी हम लोग हैं इंटीरियर एग्जीक्यूशन की 9th प्रोसेस पे, जो कि है कारपेंट्री, कस्टम वर्क और फैक्ट्री वर्क के जो डिफरेंस रहेगा और वो साइट पे किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है, कौन कौन से यूनिट फैक्ट्री वर्क में बन के आते हैं, कौन कौन से यूनिट कस्टम वर्क में बन के आते हैं और वो बनाते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, अभी कस्टम वर्क हो रहा है। जैसे कि ये दोनों साइड आप देखेंगे तो फैक्ट्री वर्क होकर आया है, जिसमें बड़ी बड़ी बॉक्सेस आई हैं। और तो यहाँ पे आप देखेंगे तो टीम हमारी कस्टम वर्क कर रही है। कस्टम वर्क मतलब जैसे ये फैक्ट्री से बॉक्स बन के आ गई है, ये बॉक्स का यहाँ तक ही है स्ट्रक्चर, और ये साइड वाला पैनल जो है ये कस्टम वर्क में आता है। तो यहाँ पे इसको डबल स्ट्रेंथनिंग दिया गया है। ये पैनल इसीलिए लगाया है ताकि यहाँ पे जब आपका शटर आ जाए तो ये गैप साइड से ना दिखे शटर का, और यहाँ पे इसका एक एज बेंडिंग आ जाएगा फिनिशिंग, जो इसको मैच करेगा टॉप वाले को। और यहाँ पे हमको कॉर्नर में इस तरीके से डिजाइन में राउंड करना था, तो हमारी टीम देखिए फ्लेक्सी प्लाई का एक मटेरियल होता है, फ्लेक्सी प्लाई शीट में अभी आपको कुछ देर में दिखाऊंगा। सो बेंड हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे रखी है शीट, ये देखिए ये शीट इस तरीके से बेंड हो सकती है। 6 mm में मिलती है, 8 mm में मिलती है। सो ये शीट को लेकर के इस तरीके से बेंड कटआउट किया है, और यहाँ पे अभी इसको नेल से फेविकॉल लगा के फिक्स कर रहे हैं। ये फिक्सिंग होने के बाद में, और दूसरा चीज़ आपको ध्यान में ये रखना है कि कभी भी आपको अगर कोई प्रोफाइल लाइटिंग वगैरह कुछ कटआउट करना होता है, वो इस तरीके के कस्टम वर्क में ही पहले ही कटआउट कर लेना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोफाइल लाइटिंग आने वाला है, तो प्रोफाइल लाइटिंग के डायमेंशन के अकॉर्डिंग इसको कटिंग किया गया है। अभी इसके ऊपर बाद में लैमिनेट लगेगा, तो प्रोफाइल लाइटिंग आराम से इसमें फिक्स हो सकता है। बाद में कटिंग करना मतलब काफ़ी दिक्कत कर सकता है, आपको शेपिंग में आउट हो जाएगा और फिनिशिंग प्रॉपर नहीं आएगा। तो अब ये पूरे यूनिट में अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारे 2 फैक्ट्री के बॉक्सेस आए हैं, नीचे की तरफ में भी फैक्ट्री बॉक्स आया है, और उसी के ऊपर में कुछ प्लाइस को अलाइन करके हमने कस्टम वर्क किया है। सेम इसी तरीके से भी यहाँ पे कैबिनेट में, ये टीवी कैबिनेट भी है, कॉर्नर्स यहाँ पे कस्टम वर्क में आए हैं। पहले तो पैनल फैक्ट्री से स्ट्रेट आ गया था, साइड पे कटआउट करके उसको कॉर्नर को कर्व किया है। और उसी तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भी एक कैबिनेट बनी है, ये सारी फैक्ट्री फिनिश में बनी है। यहाँ पे कस्टम वर्क का कोई रोल नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि टॉप पैनल वहाँ पे और साइड पैनल्स, यहाँ पे एक 18 mm थिकनेस आपको लगाना जरूरी होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे वार्डरोब के पास दिखाऊंगा, हमने यहाँ पे गैप रखा था। सो अभी आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से एक एक्स्ट्रा पैनल होता है, जो कि साइड में बॉक्स के साइड में फिक्स होता है। यहाँ पे पैनल जो साइड की गैप आपकी दिख रही है, वो वहाँ पे फिक्स हो जाती है पैनल। जैसे एक बार इधर दे दो पैनल, ये पैनल आप देखेंगे तो ये फैक्ट्री से बन के आती है, इसको एज बेंडिंग फिनिश भी फैक्ट्री से आती है। और यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये पैनल जो रहेगी इस तरीके से साइड में गैप रहती है। ये गैप हम लोग इसीलिए रखते हैं ताकि ये पैनल आपका बिल्कुल वॉल से टच होकर यहाँ पे इस तरीके से फिक्स हो जाए। फिक्स होने के बाद में आपका ये पैनल बिल्कुल वॉल को टच रहेगा ऐसे, तो गैप कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे, और ये ऐसे अंदर की तरफ चला जाएगा। थोड़ा सा इसको सेटिंग करके अंदर लगा देंगे और यहाँ पे आपका शटर फिक्स हो जाएगा, तो बिल्कुल भी आपको गैप नहीं दिखने को मिलेगा। और शटर आप ओपन करेंगे तो वॉल को टच भी नहीं होगा, वरना बहुत से जगह पे शटर बिल्कुल कॉर्नर से ऐसे फिक्स कर देते हैं, तो वॉल को वो बिल्कुल टच होते हुए ओपन होता है, और यहाँ वॉल का पेंट आपका डैमेज होता है। तो ये चीज़ों को भी कंसिडर करते हैं हम लोग। और ऊपर की साइड आप देखेंगे तो लॉफ्ट में भी एक इसी तरीके का एक्स्ट्रा पैनल दिया गया है, तो जब शटर्स उसके नीचे से खुलेंगे तो शटर्स आपका खुल यहाँ से खुलेगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से ओपन होगा, तो ये लाइट को नहीं लगेगा, लाइट के नीचे से ओपन होगा। अगर पूरा सीलिंग से ओपन करेंगे आप तो ये लाइट को लगने का चांस रहेगा। तो ये चीज़ों को भी हम लोग कंसिडर करते हैं, यही चीज़ों को आपको एग्जीक्यूशन में कंसिडर करना है। सो अभी हम लोग देखते हैं हॉल के यहाँ पे क्या कस्टम वर्क हुआ है और किस तरीके से आपका कस्टम वर्क और फैक्ट्री वर्क हुआ है। जैसे कि यहाँ पे क्रॉकरी यूनिट में आप देख सकते हैं, पूरे क्रॉकरी यूनिट में नीचे का बेस कैबिनेट फैक्ट्री से बनकर आया है, वॉल यूनिट्स और टॉल यूनिट फैक्ट्री से आए हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कॉर्नर में इस तरीके से हमने राउंड किया है। सो ये साइड वाला पैनल हमारी टीम ने साइड पर किया है, तो इसको कस्टम वर्क के अंदर कंसीडर किया जा सकता है। यहाँ पे प्रोफाइल लाइट के लिए इसको ग्रूविंग भी दिया है, सो ये कस्टम वर्क है। और अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं हॉल में कुछ वर्क हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो आप, ये भी एक तरीके का बॉक्सिंग है, जो कि हमारे टीवी यूनिट के ऊपर आने वाला है। टॉल यूनिट है टीवी यूनिट का, ये राउंड शेप में है, इसके लिए इसको कस्टम वर्क में ही बनाया जा रहा है। और अभी आप यहाँ पे टीवी पैनल के पास देखिए, जैसे टीवी पैनलिंग की अगर आप देखेंगे, बात करेंगे तो सारे पूरी वॉल पे हमने टीवी पैनलिंग किया है। यहाँ पे पाइपिंग्स जो है टीवी के बैक साइड से आपको नीचे की तरफ जाएंगे, पाइपिंग्स जो भी आपके केबल्स वगैरह रहेंगे इसमें हाइड हो जाएंगे। सो इस तरीके के वर्क जो है टीवी पैनलिंग के पीछे हाइड हो सकते हैं। सो ये सारी चीज़ों को पहले ही ध्यान में रखना होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो फैक्ट्री का नीचे से बेस कैबिनेट बनकर आया है, और साइड पैनल को यहाँ पे ये डमी बनाकर राउंड करना था, तो ये कस्टम वर्क में हमने इसको किया है। सो अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो पूजा यूनिट में काफ़ी लोगों को ये डाउट होता है कि पूजा यूनिट फैक्ट्री में बनता है या कस्टम में बनता है। तो मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा दूं। जैसे यहाँ पे पूजा यूनिट की बेस कैबिनेट जो है ये फैक्ट्री से बन के आई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूजा यूनिट का एक्चुअल डिज़ाइन किस तरीके से है। ये पूरा हम लोग एक मंदिर शेप में बना रहे हैं, इसको एक रूम शेप में बन रहा है। सो
यहाँ पे नीचे की बेस कैबिनेट फैक्ट्री से बन के आई, अभी इसका साइड पैनल है, शटर्स है। तो अभी हमारी टीम देखेंगे आप, ये साइड पैनल इस तरीके से कटआउट हुआ है CNC कटआउट में। ये कुछ साइड में इस तरीके से लगेगा, तो ये फैक्ट्री से नहीं बन के आ सकता। देखिए काफ़ी बड़ा सा पैनल है, तो ये साइड पर ही बनेगा और इसको शीट्स को जॉइंट करके रेडी किया गया है। तो ये साइड में इस तरीके से पार्टीशन वॉल की तरफ फिक्स होगा यहाँ पे, और यहाँ पर इसके शटर्स भी आएंगे फ्रंट साइड में। तो ये शटर अभी ये लोग लगा के सेट कर रहे हैं, तो कुछ कटआउट वगैरह करना रहेगा, वो कटिंग करके वगैरह इसको सेट करेंगे। तो इसके शटर्स भी यहीं पे साइड पे ही बनेंगे। ये सारा कस्टम वर्क में होता है। अभी मैं आपको एक किड्स बेडरूम का दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या चीज़ों को मॉड्यूलर में किया है और कुछ चीज़ों को कस्टम में किया है। सो यहाँ पे आप देखिए पूरे वार्डरोब में जो बॉक्सेस हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे फैक्ट्री से बन के आया है। जैसे मैं साइड वाले रूम में आपको दिखाया था, यहाँ कॉर्नर में राउंड था करके, वो वाला कस्टम में हुआ था, बट यहाँ पे राउंड वगैरह कुछ नहीं है, सारा स्ट्रेट पैनल है। तो ये फैक्ट्री में ही बन के आया है। अब यहाँ का स्ट्रेट पैनल है तो फैक्ट्री में बन के आया है, और यहाँ पे प्रोफाइल लाइटिंग हमने कटिंग कर दी है, इसी में प्रोफाइल लाइटिंग फिक्स होगी। और यहाँ पे साइड में ये जो आप पैनलिंग देख रहे हैं, ये पैनलिंग कुछ इस तरीके से आपका डिजाइन में आ रहा है, तो ये कस्टम वर्क में होगा। इसके ऊपर में भी लैमिनेट वर्क होगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पे एक स्टडी यूनिट बनी है। सो स्टडी यूनिट का नीचे का कैबिनेट आपका ये फैक्ट्री फिनिश में होगा, और इसके कॉर्नर्स देखेंगे तो आप ये कस्टम वर्क में कर रहे हैं। वॉल कैबिनेट का भी सेम वही सिनेरियो है। वॉल कैबिनेट आपकी फैक्ट्री से बन के आई है, ये साइड वाला राउंड करने के लिए हमको ये कस्टम वर्क में कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो साइड में इसको पैनल लगी है, देखिए इस तरीके से गैप को ये पैनल कवर करती है, पूरे वॉल को टच हो जाती है। अभी हम चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम के यहाँ पे। सो ये वाले बेडरूम में आप देखेंगे तो ये सारा ही वार्डरोब्स का स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर ये सारा ही मॉड्यूलर फैक्ट्री फिनिश में बनकर आया है। इसमें कोई कस्टम वर्क नहीं है। अभी इसके शटर्स आएंगे जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, शटर प्रोसेस वो कैसे फिक्स होता है। अभी हम किचन में चलते हैं। किचन में हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे, किस तरीके से किचन में भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कस्टम और मॉड्यूलर वर्क के यहाँ पे। सो जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे का बेस कैबिनेट जो सारा बना है, ये सारा है मॉड्यूलर फिनिश में बनकर आया है। बट यहाँ कॉर्नर में आने के बाद आप देखिए यहाँ पे राउंड हमने किया है। सो इस तरीके से कर्व करते समय यहाँ पे कस्टम वर्क में होता है ये कर्व। ये एक फ्लेक्सीप्लाई का मटेरियल होता है। एक बार फ्लेक्सीप्लाई का शीट लेके आना। सो फ्लेक्सीप्लाई के मटेरियल को यहाँ पे भी कॉर्नर में इस तरीके से हमने कर्व किया है, देखिए। और ये वॉल कैबिनेट सारे आपके फैक्ट्री से बन के आते हैं। और नीचे की साइड आप देखिएगा तो यहाँ पे प्रोफाइल लाइट हमने इसको कटआउट किया है। वो प्रोफाइल लाइट नीचे कैबिनेट बनाते समय ही कट करना जरूरी होता है। सो ये कुछ इस तरीके का फ्लेक्सिबल शीट होता है। ये देखिए आप, ये 6 mm का शीट मिलता है। ये इस तरीके से राउंड फ्लेक्सिबल हो सकता है प्लाईवुड। सो ये प्लाईवुड को लेकर के हम लोग राउंड प्ले करते हैं, उसी के ऊपर लैमिनेट वर्क होता है। और यहाँ पे प्रोफाइल लाइट का जैसे मैं बता रहा था आपको, प्रोफाइल लाइट कटआउट नीचे ही कैबिनेट बनते समय कटआउट करना जरूरी होता है। बाद में अगर कोई प्रोफाइल लाइट लगाने के लिए जाएगा तो काफ़ी दिक्कत होगा, उसको पहले ही कटआउट करके रखेंगे। जस्ट इलेक्ट्रिशियन अपना प्रोफाइल लाइट नीचे से फिक्स कर देगा। और यहाँ पे उसका पावर पॉइंट भी देना जरूरी होता है कॉर्नर में, वो भी पहले से ही प्लान करना होता है। ये सारी चीज़ों को एग्जीक्यूशन में प्लान करके करवाएंगे तो आपको काफ़ी एरर से बच सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस तरीके की अगली वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे एग्जीक्यूशन प्रोसेस की, जिसमें हम लोग ग्रेनाइट एंड टाइल्स वर्क किस तरीके से होता है वो डिटेल में बात करेंगे। और उसके बाद में हम लेकर आएंगे आपके लिए शटर फिक्सिंग वाला प्रोसेस कैसे होता है। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप ये पूरी वीडियो की सीरीज चल रही है, जिसमें एग्जीक्यूशन प्रोसेस हम लोग डिटेल में दिखा रहे हैं, क्या क्या चीज़ों से हमको बचना चाहिए एग्जीक्यूशन करते समय। जो भी प्रोस एंड कॉन्स रहेंगे, आप काफ़ी अच्छी तरीके से इसका यूज़ कर करके आपके एग्जीक्यूशन को सेव कर सकते हैं और हाई क्वालिटी में इंटीरियर प्रोजेक्ट्स को डिलीवर कर सकते हैं। तो इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।